ये जिंदगी भर गाली खाएंगे। पापा आज पी के आ गए, मुंह से बदबू आ रही तुम्हारे, तुम्हारा अल्कोहल टेस्ट करवा दो। उनका बाप भी नहीं कर सकता, उनके मेरा बाप भी अगर दोबारा जिंदा होके आ जाएगा ना तब जाके मेरे अल्कोहल टेस्ट होगा। किस्मत में गांडू है तो क्या करेगा गांडू। हाँ तेरा घर है ये, बैठे बैठे खा रही है पिछले 20 दिन से। मैं तेरा घर है तो झाड़ू कर, पोछा कर। प्यार देख लिया पापा, इसलिए आती पापा अपने भाई के। हाँ, पापा को ऐसे ही करना चाहिए। मुझे माफ कर दो। माफ करने वाला ऊपर वाला होता है। लव यू। अपने बाप को करता होगा, बाप को ही तो करता है। हम कहीं नहीं जा रहे, तुम इनको पहुंचा दो वृद्धाश्रम। तुम्हारा वहाँ वृद्धाश्रम में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, दूध भी मिलता है, चलो तुम वहाँ पर। कॉकरोच में पैर। यात्रा सुन, तू बता कहाँ जाना थी, लद्दाख या केदारनाथ? केदारनाथ। इसको हम तो लद्दाख ले जाए क्या? केदारनाथ जाने, हम सब खूब हंसते गाते जाएंगे और खाते खाते जाएंगे तो... मेरे मुंह में 26 दांत हैं, 16 गायब हैं। ये तेरा कृष्ण है क्या? तू इसका क्या पार्थ। क्या बोल रहा है? कह रहा हूँ जीवन में जब अच्छे दिन आते हैं तो मेहनत ज्यादा कर लो, सांड की तरह मत सोए रहो, अभी काम कर लो, यात्राएं चला लो। पूरी दुनिया यात्रा कर रही है। वहाँ अर्जुन ने ऐसे बैठ के वो ऐसे वो करा था, यहाँ यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ कृष्ण और वो पार्थ लेट के शिक्षा ले रहे हैं। लेटे ही रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह हमें सोने भी नहीं दे रहे गाइस। मैं आराम से, आपको पता है, 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ और तुंगनाथ की यात्रा करवा के घर पर थका हुआ हूँ, सो रहा हूँ भाई साहब। ये लोग बिस्तर में आ जा रहे परेशान करने के लिए। खाना वाना खा लिया होगा, ठूस लिया होगा। तुम्हारे जैसे कमजोर पूरा भारत हो जाए। सुबह नींद तो खराब कर दी इन लोगों ने। सुबह ये लोग तैयार होके बैठे हुए। क्यों? नहीं क्या हल्द्वानी में रोज ही सुबह शाम हल्द्वानी जाते रहते तो? रिद्धि है हल्द्वानी। टी से मिलने तेरी माँ जाएगी। मम्मी थोड़ी जा रही, मम्मी तो कहीं और जा रही, मैं जा रही। मैं तू कहाँ जा रही है? रिद्धि के पास। तेरी जगह जा रही? सीक्रेट है, क्यों बताना है? क्यों जरूरी बताना है क्या तुझे? लंच करने जा रही। बड़ा करेंगे अभी, देख अभी अपडेट साला कर किसी के खेतों में दिखे होगा। अभी देख लेना स्टेटस। ज्यादा से ज्यादा किसी दुकान में मोमो खाते हुए दिखोगे, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा ऊपर का नहीं है। बकवास मत करो, तुम्हें जानता नहीं हूँ मैं। जा किसके साथ रही हूँ मैं, तुझे ये नहीं दिख रहा है? अब जिसके साथ जा रही हो उसको कितने रुपए खर्चे के लिए देता हूँ, पहले उससे ये पूछना। तो तू ही हो रहा होगा, जरा शक्ल देख ले पहले, जरा ज्यादा तड़ी मार रहा है। तो गाइस पागल है, सुबह सुबह घर में ना लड़ाई स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। बाकी एक काम करते हैं, चलो दिन की शुरुआत करते हैं, फटाफट से नहाते हैं, धोते हैं, रेडी होते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए फिर से कहीं। तो चल रहा है वहां से घूमने के लिए? काम धंधा नहीं है तुम्हारी तरह, क्या फालतू फर्जी लोग हैं? ओवर एक्टिंग, तुम जाओ, अभी मैं ताऊ को बताऊंगा। जाओ अभी मैं ताऊ को बताऊंगा। जब तुम्हारी माता की, तुम्हारी बड़ी दीदी की जब वो तारीफ करेंगे ना, तब बताऊंगा तुम्हें। तू भी औरत हो जैसे। तो गाइस सब चलते हैं सीधे। ये हमारा पुच्चू सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पुच्चू, हेलो पुच्चू। आजकल सुबह 4, 5, 6 बजे उठ जाता है सबको परेशान करने के लिए। ताऊ तुम तैयार नहीं हो? क्यों ये सब कहीं जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो? तो ये तो क्या था करके ताऊ और हम सब साथ जा रहे हैं। ये तो अपना फैशन करके तैयार है, ताऊ भी जा रहे हैं साथ। बोल ले और चमका ले, तू भी तो सब जगह मंत्रा का ही काम कर ले तू। ताऊ और मैं बाइक में आएंगे अभी। पापा तुम नहीं चल रहे क्या? चलो चल रहे, घूम के आते हैं गोला पार। हम 2-3 ही चलेंगे, बाकी कूड़ा कचरा नहीं आ रहा हूँ। पापा हिमांशु भी आ रहा था ऐसा चलने के लिए। 1 करोड़ रुपए भी रख दोगे ना तब भी नहीं आ ताऊ इतने पैसे हैं नहीं वैसे, लेकिन चलो चलो यार। गर्मियों की छुट्टी में सब जा रहे हैं अपने मामा के घर। हम भी तुम्हारे जिनके मामा होंगे वो जाएंगे, हमारे थोड़ी है मामा। वैसे हमारा भी नहीं है मामा, लेकिन किसी के मामा के घर तो जाए नहीं। ये घर में रह रहे कि ना ये जीवन नरक हो गया है। पाँव में दर्द है, मेरे को तो तकलीफ है। तुम्हें तकलीफ है तो ये घूमने ऐश करने क्यों जा रहे हैं? पहले तुम्हें दिखाएंगे हम। चल गाइस नहा धो के मैं भी रेडी हो चुका हूँ। बच्चू भी सो गया, मम्मी सुला रही है गोदी में, पापा बैठे हैं घर के अंदर। तो चलो भाई हम चल रहे हैं। और तानी को जाना है रिद्धि के घर। रिद्धि हमारे चाचा जी की बेटी है, तो ये उनके घर जाएगी। और हम जा रहे हैं बुआ के घर। अभी क्या कहते हैं, 1 महीने पहले बुआ की बेटी की शादी थी, तो मैं भी जा नहीं पाया, दीदी भी जा नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी ट्रैवल कंपनी स्टार्ट की है, ट्रैवल विद रोहित पहाड़ी, जिसमें मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था। तो मैं शादी में जा ही नहीं पाया, बट आज हम जा रहे हैं। चलो भाई द्वारपाल। तो गाइस अपनी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, सब लोग आ गए। चलो बैठो भाई गाड़ी में फटाफट से। फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई बुआ के घर पे। गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया बुआ के घर पे। देखो भाई गाड़ी पता कब की है ये हमारे इंडिया की सबसे सस्ती कार, पहली कार थी जो 1 लाख के अंदर आती थी। ये नैनो कार है। फिलहाल अभी ये हमारी बुआ जी का घर है। चलो अब आपको बुआ से मिलाते हैं। हेलो नमस्कार, क्या हाल है? तो ये हमारी बुआ है। जीते रहो। तो बुआ ने हमारे आने से पहले हमारे लिए भैया बढ़िया सा दाल चावल बना दिया। वैसे बुआ ने ना खाना बनाया था अपने लिए, फूफा जी के लिए और अपनी बेटी के लिए। और अचानक से हम 2 लोग भी आ गए। पता नहीं ये पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, सबको पर्याप्त जाएगा। इतने भूखे हो रहे हैं कि अभी पहुंच जाओ क्या है? बुआ दोबारा बनाने की शुरुआत कर दे वरना। ये हमारे फूफा जी है भाई। हेलो फूफा जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। बुआ ने बड़ा टेस्टी बनाया।
तो गैस बुआ ने ना दो चटनी बनाई है। एक चटनी बनाई है ये आम की, खट्टे आम की, अपने लिए इसे मीठी वाली, और मेरे लिए बनाई है मिर्च वाली। हो गया शाम के बज चुके हैं 4 और इस टाइम पे बन रही है भाई हमारे लिए बढ़िया वाली पकौड़ी। और ये मेरी छोटी बहन है जिसे आप लोग नहीं जानते। क्या नाम है तुम्हारा? वो क्या नाम है इसके? मुँह से आवाज ही नहीं आ रही है। क्या नाम है बता? डिम्पल। और डिम्पल रहती है बड़ी सिंपल, और अब ये बना रही है हमारे लिए पकौड़े। चल तुझे कुछ तो बनाना आया कब से नौकरी करने के बाद? क्या आता था तेरे को पहले? तो चलो गाइस एक काम करते हैं, पकौड़ी और चाय खाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और हमारी दीदी की हालत देखो भाई, जब आई थी तब कैसी थी, गोलगप्पा ऐसी हंसते हुए आई थी, अभी यहाँ आके। तो गाइस ये मेरी जो बुआ है ना, इसको फोटो खिंचाने का इतना शौक है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ से उठ के गई थी वहाँ तक फोटो खिंचाने के लिए। है गर्मा गर्म पकौड़े। टाइम हो गया शाम के 5:30 से 6 बजने वाले, और अब घर चलते हैं। गुन्नू घर में अकेला है और तानी है, रिद्धि उनके घर गई हुई है। तो हम चलते हैं सीधे यहाँ से अपने घर की तरफ। चलो बाय बाय बुआ, बाय 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 डॉली। तो शादी की शुभकामनाएं बहुत बहुत। अभी तो तू कहती है शादी करता, उसके बाद घूमूंगा। ठीक है फूफा जी, बाय 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 बाय। चलो चलो गाइस अब चलते हैं। चलो बाय बाय करो, निकलते हैं। ओ श्री राधे, बाय बाय। अब कब आ रही? फिर तो बोला तेरा इंतजार कर रहे सब लोग वहाँ कह रहे बुआ नहीं आ रही, बुआ नहीं आ रही। अब अपनी शादी तो कर ले यार। हाँ शादी में आऊंगा फिर। चल कब करेगा शादी? डॉली की शादी के बाद। ठीक। आज का ज्ञान यहीं पे खत्म करें। सही तो क्या? किसी के घर जाओ मत जाओ, बस शादी 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 शादी। तुम्हारी एक बार और करा दो सबकी। हम तो अपनी लाइफ में सेट है यार। सेट हो? बच्चे भी शादी कर दी हमने। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। फिर मुझे घूमने दो थोड़ा अच्छे से। ओके बाय बाय बुआ, बाय 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 बाय। चलो गाइस अब फटाफट से चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। इस टाइम हो गया रात के बज गए 7:30। हम पहुँच गए हैं घर, और घर पहुँचते रहो दीदी की हालत देखो भाई। दीदी की उल्टी करते करते हालत ऐसी हो गई कि घर आते थे परस्त। अरे वो परफ्यूम बंद गाड़ी में एसी चलता है ना। अभी आते टाइम एसी भी नहीं चलाया, पूरा खुले करके लाया हूँ गाड़ी। दीदी तो है इस दुनिया में नहीं है। हाँ यार है। पापा सुबह से हमारे पुचकू को लेके बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, पापा और ये यहाँ गपशप में लगे पड़े हैं। आज दिन भर पापा ने इसकी रखवाली करी है देखो ये, और यहाँ बैठ कर देख रहे हैं टीवी। टाइम हो चुका है 7:30। हेलो मैडम, क्या हाल है तुम्हारे? हेलो जी। बढ़िया। हेलो जी, सब ठीक है जी? चलें तुम्हारे मायके जी पार्टी वार्टी करने जी? तो गाइस टाइम हो गया रात के बज गए हैं 8, और भैया मम्मी तो बना रही है घर में खाना। हमारा पुच्चू अपने पापा के साथ खेल रहा है। ये हिमांशु के घर में भाई, ये देखो इसको सुबह घर छोड़ गया था काम धाम के लिए। आज क्या काम किया तूने? और हमारा जो 4 धाम का ग्रुप चल रहा था बद्रीनाथ से आ गया वापस? वापसी करवा दी बढ़िया तरीके से। पेमेंट सबका हो गया होटलों का? मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे के गया हूँ। कौन? कि हम तुम्हारी सर्विस कितनी लाजवाब। सच में? सच में? सच में क्या? अरे क्या बात है भाई। हिमांशु उनके घर में ना रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ देखो भाई, इनका किचन पूरा शिफ्ट हो रखा है। कहाँ? इस कमरे के अंदर। और इस कमरे में कौन बैठी है देखो भाई। हेलो गाइस, तुम कैसी हो? हम तो मस्त हैं। इसके 4 ही दांत बचे हैं? क्या कहा? 4 दांत खुले। 4 दांत? क्या हुआ दांत इसके? गए, खादी खत्म हो गए। मतलब कैसे कैसे दिखा क्या हुआ? बहुत मत कर यार, थूक गिरेगा नीचे खाने में हमारे। हैं? खाने में थूक गिर जाएगा। हंसने से। दांतों की दुर्दशा बहुत खराब है मेरे। क्या हुआ? दिखा दांत, दिखा क्या हुआ? सड़ गए सब। सड़ गए? हाँ। दिखा आकर। क्या दिखाऊं? चोर चोर के जो 1-1 किलो मिठाई के डब्बे खा जाती है। हैं? पता नहीं लगने देती आमा को हवा। रात के 1:30 बजे उठ के खा जाती है। हैं? दांत खा जाएंगे। और ये हमारा 4 धाम का कोऑर्डिनेटर। हेलो, ग्रुप कहाँ है? अरे यार मुझे भी केदारनाथ ले चलो। है क्या करी? केदारनाथ मुझे भी ले चलो। चलेगी बता? हाँ। पक्का? हाँ। चले वहां से लेके इसको वहां से लद्दाख ले जाए क्या? केदारनाथ जाने का मन है मेरा। लद्दाख जा रहे हैं हम तो, लद्दाख का प्लान कर रहे हैं। केदारनाथ में चलना भी तो है। हाँ तो वही तो। अरे हम जा रहे लद्दाख। तो हेलीकॉप्टर बुक कर हमारे लो। केदारनाथों के कोऑर्डिनेटर ऐसे हो रहे हैं, किसी की पथरी बोल जा रही है, किसी का पैर का पता चल रहा है एलिमेंट लिगामेंट लिगामेंट हिल गया। हाँ, हेलीकॉप्टरों से ये सारा पैसा जितना कमाए इन्हीं के इलाज बता तू बता कहाँ जाना थी, लद्दाख या केदारनाथ? केदारनाथ। लद्दाख नहीं चलना तेरे को मेरे साथ? केदारनाथ जाने का मन है, पहले हेलीकॉप्टर बुक कर लो मैंने। केदारनाथ जाना है भगवान जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जाना है हेलीकॉप्टर में बैठ के। ऐसे भी जाए दर्शन करने क्या को। पता कोई लोग तुझे अपने साथ ले जाएं। हाँ यार। किसी के साथ। क्या यार? हाँ बता, चल लोगों से रिक्वेस्ट कर ले फिर तू। मांग ले अरे कॉकरोच। मांग ले। और मैके में पैर में मकड़ी गई। जो लोग मुझे ले जाना चाहते हैं अपने संग ले जाना, हेलीकॉप्टर जो चलाते हैं ना वो भी ले जाना। केदारनाथ जाने की मेरी बहुत इच्छा है। तो चलती क्यों नहीं मेरा हमारे साथ? अब चलूंगी ना। तो उससे मैंने कहा था ना चलने के लिए, भूल गई? अब चलूं, तुमने तो कहा था मेरे टाइम नहीं हो पा रहा है ना, मौका कित- समय कहाँ जा रहा है इसका? ये भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है अभी। ना समय अब तो समय है, चलेंगे अब।
अब मैं रेडी हूँ। अभी नहीं जा रहे हैं, हम तो अभी रेडी हुई है, तुझे अब पता कब चल गया होगा। अब बारिश होने लग गई ना वहाँ, अब वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा ये तो है, पता पत्थर वत्थर गिर गए तो 2 दांत बचे, इसके 2 दांत तो भी खत्म, अब 2 दांत। आजकल हमारी आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो रही है। अच्छा आदि के कैची धाम की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा शुरू हो रही है। अबे वो है कॉकरोच, वो उधर देख। और तेरे घर में कॉकरोच कहाँ से आ रहे थे सारे? मगरमच्छ, गिद्ध, जटायु सब पाल लगे, कॉकरोच भी रह लेंगे तो क्या जा रहा है बेचारा। कॉकरोच तो बहुत हो रहे हैं हमारे यहाँ, खुद हो रही। दीपिका सब्जी क्या बनाई है तूने आज? हमने बनाई है लौकी। लौकी की सब्जी बनाई है, हमारा भी लौकी थी ना आज। गाइस हमारे ना अगल बगल में जितने भी घर है ना, 8-10 बुआ चाचा ताऊ फूफा सब, ये सब लोग मुझे लग रहा है ये शाम को सब- बैठते हैं और आज क्या बनाए वो सोचते हैं, सब एक ही चीज बनाते हैं। मैं हमारे तो- घर में लौकी बनी, यहाँ भी लौकी बनी। इसलिए ताकि एक की सब्जी दूसरे के यहाँ ना जाए, देनी ना पड़ जाए किसी ने। और वैसे भी सबसे वही आता ज्यादा है। तो मैंने ये देखा है कि एक के यहाँ कटहल बनेगा तो पूरे उसमें कटहल बनता है यहाँ। मुझे लगता है एक कटहल कटता है सब जगह बढ़ता है। दांतों का इलाज कराना है, कोई बढ़िया डेंटिस्ट है तुम्हारे उसमें, किसमें? फ्री में दांत लगाता हूँ। जो फ्री में दांतों का इलाज कर दे। तो दांत लगवाने के लिए लोगों से पैसे मांग ले, QR कोड लगा दे तेरा। लगा दो। बता पहले पूछ लोगों से कि क्या तेरे लिए QR कोड लगाना है दांत लगाने के लिए। लोगों- पहले अपना दांत दिखा पहले तू, कौन सा खराब है? अरे कौन? अरे अभी मत कर, थूक गिर जाएगा उसका बहुत खाने सारे दांत हैं में। यहाँ। इसका क्या लार मिक्स करके खाएंगे हम बहुत खाना। सारे दांत हैं, हैं? बहुत दांत हैं मेरे। तो- मेरे मुंह में 26 दांत हैं और 26 में से 16 गायब हैं। ये आगे जितना हंस रही है ना, भाई इतने ही बचा के रखे हैं इसने इतनी कि है। हंसने में इतने नीचे देकर के फड़ 6 लोगे दांत से। खुलने, नीचे 6 दांत हैं मेरे। क्यों 6 क्यों? बाकी सब खा दिए, खत्म। सुरती का चूना लगा लगा के कोशिश करी, वो बचा ही नहीं। ना यार, तू सुरती भी खाती है या? ना पागल हो क्या? फिर ना ये अपने मन से बोलो। चूना नहीं लगाती है सुरती का चूना। ना तो क्या दोस्त आप भीख मार। कोई दोस्त, तुम डेंटल हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हो, कुछ हो, हाँ। मेरे दांतों का इलाज हाँ। करो। भीख मांगी शर्म हाँ, यार, इतना- करोड़ों में ये कारोबार भीख, कर ये रहे। इसको भीख नहीं कहते हैं, तुम्हारी नजर में भीख होगी मेरी तरफ से। तो इसको ये- कहना है। इसको किसी भी नजर से देखेगी तो इसको भीजी की। दोस्त तो अगर तू आप- कहने दे यार, उसको मांगने दे बेचारी को। दोस्तों अगर आप कोई डेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं, अरे डेंटल हॉस्पिटल चलाते हैं, काम करने वाला बेचारा अपने दांत नहीं लगा पा रहा, तेरे लगा। अगर किसी का डेंटल हॉस्पिटल है तो प्लीज मेरे दांतों का इलाज करवा दो यार। और अगर किसी का नहीं है तो QR कोड से पैसे मांग ले। हाँ पैसे डाल दो। कितने- 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 कितने? 2,000 रुपए सब डाल दो, बाकी काम हो जाए। दीपिका अगर 2-3 लाख रुपए आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ 2-3 इतनी लाख शकल इसकी अच्छी नहीं हो रही कि 2-3 लाख रुपए आ जाए, वरना हमेशा हर हफ्ते ऐसी भीख मंगवा देते, पैसे जो आ जाते। हम तो इसको ले आते अपने साथ घूमने के लिए, पूरे केदारनाथ के ट्रैक में भीख मांगते मांगते जाती है दीपिका। वैसे दीपिका एक दिन में केदारनाथ में 1 लाख लोग आते हैं, पूरे रास्ते में ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा साधा मुंह बना के हम बोलेगी भाई साहब मेरे पे खाने के पैसे नहीं है। 1 लाख लोगों में से तुझे लोग कितने लोग पैसे दे देंगे बता? मुझे लगा कितने चप्पल ही मार के जाएंगे लग रहा मुझे यहाँ। क्यों? क्या क्या? घोड़े वाले के पैसे नहीं दे रहे, वो भाग जा रहे हैं, कोई त्रिवेंद्र लैंड से ही भाग जाता है। तो मेरे उसमें ना एक गेस्ट आई थी, कोई छत्तीसगढ़ से आई थी, बहुत गंदी फैमिली थी भाई साहब, बहुत गंदी फैमिली। और जब उनसे लास्ट में पैसे मांगे ना तो सुबह सुबह भाई वो होटल से ही निकल गए, मेरी गाड़ी छोड़ के चले गए। सोचो मतलब कैसे कैसे लोग थे। मैंने उनका त्रिवेंद्र में शादी का सालगिरह का समारोह कराने के लिए पंडित जी से बात करी, रूम बुक किया, गाड़ी बुक करी 6 दिन के लिए और 3 दिन का पैसा के भाग गए। मैं क्या ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई यात्रा में, यात्रा करने आते हैं, लोगों का पैसा मारने आते हैं, पता नहीं। इसलिए मैंने अब नया नियम बनाया है, जब तक 100% पैसा मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक यात्रा शुरू नहीं होगी। और ये सारी कंपनियों का ऐसा ही नियम है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना पोलाइट वे में रहता हूँ कि चलो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, लेकिन वो कल परसों वाले ना भाई फिर पैसे देते नहीं, फिर वो नाटक करना शुरू करते हैं। आज खाना अच्छा नहीं था, कल होटल अच्छा नहीं था, फिर किसी रात को गायब हो जाते हैं। ऐसा बहुत होता है। लेकिन अगर आप भी 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, या केदारनाथ या तुंगनाथ या कैची धाम या फिर जागेश्वर धाम या उत्तराखंड में आदि कैलाश, तो आप नीचे नंबर दिया रहा है, इस पर व्हाट्सएप पर कॉल करके अपनी यात्रा हमारे साथ बुक कर सकते हैं। क्योंकि अगली बार हमारी केदारनाथ की यात्रा में दीपिका भी जाने वाली है। फीमेल वाले उनमें ग्रुपों में तो ये जा सकती है। फीमेल वाला ग्रुप कौन सा होता है? इसमें लड़कियां होती है फीमेल, और किसको कहते हैं? आदमी को रहेंगे फीमेल। अभी भी बहुत ताकत है, शक्ति होनी चाहिए। लोग तो कटी हुई टांगों में एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट चढ़ के आ जा रहे हैं। ये मैंने तुझे एक दिन रटाया था, यही तूने आज कह दिया। हाँ गई थी यार एक महिला, अरुणिता सिन्हा। कौन गई थी? अरुणिता सिन्हा। अरुणिता नहीं है, अरुणिमा। हाँ मतलब जो भी ना। चल तू रोटी बनाते फिर चढ़ेगी माउंटेन में। अगली बार से तुझे भेजेंगे कोऑर्डिनेटर बना के। हाँ चल लूंगी मैं तो। लेकिन तेरी फीस ज्यादा रखेंगे हम, तेरे कोऑर्डिनेटर की, फिर वो ग्रुप महंगा रखना पड़ेगा। हाँ। हाँ और थोड़ा खाने पीने का सामान रख देना लोग। जैसे कि क्या क्या? ये कोऑर्डिनेटर 50,000 रुपए की पड़ेगी। ना ना
लोगों के हाथ में थोड़ा खाने, मैं नहीं ले आऊंगा, लोगों के हाथ में रख देना खाने पीने का। हम सब खूब हंसते गाते जाएंगे और खाते खाते जाएंगे ना। पहले दिन ही हंसेगी तू, दूसरे अगले दिन से 9 दिन रोते हुए जाएगी तू। तो गैस टाइम हो गया, रात के बज गए 11 से 12 और पता हम खाना वाना खा के आराम से सब सो गए थे, लेकिन अचानक से भूख लगी हमको और हम दोनों भाई आज एक किचन यहाँ शिफ्ट हुआ है तो हम लोग के आगे मैगी के पैकेट, अभी 2 पैकेट हम खा चुके हैं भाई मैगी के खाना खाने के बाद, और अभी हम 2 पैकेट और बना रहे हैं, वो भी बटर वाली मैगी। और आजकल ना मैं भी ना रात को यही सो रहा हूँ क्योंकि घर में दीदी बच्चे आए तो कमरे के अंदर ना भाई ऐसा हो जाता है ना भाई, सुबह 5 बजे बच्चे कड़ ये ना दिन भर में कम से कम इतना खाता है, रात को भाई सब कम से कम 8 से 10 रोटी खाता है, लेकिन पेट देखो इसका, कुछ पेट कुछ नहीं दिख है। ही रहा है सबको कि कौन किसकी शक्ल देख के कि कौन ज्यादा खाता है दिन में। मैं बता मुश्किल से डर के 1 रोटी, आधी रोटी या 1.5 रोटी तक खाता हूँ, उसके बाद भाई साहब मेरा पेट एकदम से फूल जाता है। और ये लोग ठूस से खाते हैं तब हैं। इतनी भी कहाँ खाते हो तुम, तो वायु पे जिंदा हो। हाँ बटर डाल दे लेकिन यार, लेकिन इससे फैट तो नहीं बढ़ेगा रे बॉडी में। इससे कहाँ फैट बढ़ता है? हाँ इसकी एक इसमें काका पानी में धो के भी डाल दे हल्का सा, इसको थोड़ा सा बचा हुआ है। अबे यार क्या कर रहा है जी, अब मत डालना। गरीबी का वो आलम जो आप पिक्चरों में देख पाते होंगे वो हम जीते, बट कोई बात नहीं, बटर बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए बटर को चाट दिया। भले ही जेब में कितने पैसे आ जाए, लेकिन वो जो समय गया है ना, वो ऐसा गया है कि वो अपनी छाप छोड़ गया है। हम लोग तो वो लोग हैं जब च्युइंगम का जो उसका मीठापन खत्म हो जाता है तो उसमें चीनी डाल के दोबारा चबा लेते हैं। क्या आपने कभी चबाया है? किसी ने बताना बोलो ना। चुंगम कहना तो बहुत ही बाद में आया, हमें बूमर कहते थे। बूमर खाते थे। 1 सेकंड बाद साला वो 1 मिनट बाद वो मीठापन उसका चले जाता था, फिर जेब में रखा, थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद याद आई, फिर उसमें चीनी मिलाई, फिर खा दिया, फिर कहीं चिपका दिया, थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद फिर उसमें चीनी मिला के खा लिया। कभी कभी तो ऐसा होता है च्युइंगम जैसी खाना स्टार्ट किया, अचानक से उतने में कोई दोस्त या कोई घर वाला कुछ खाने के लिए ले आया, लो दूध पियो चाय पियो, तो च्युइंगम को ऐसे फोल्ड करके जेब में डाल लेते थे थोड़ी देर के लिए, फिर खाना खाने का दोबारा खाते थे। खैर हमने ऐसा किया है, हम बेवकूफ थे, गरीब थे, हमें नहीं पता, और किसने कभी किया जिंदगी में ऐसा कि च्युइंगम खाते खाते कोई कुछ और खाने का मौका मिल गया तो उसे चिपका दो तो उसके बाद में दोबारा खा लो। बेवकूफ तो हम शुरू से नहीं थे यार, हम गरीब ही थे शुरू। अच्छा गरीब ही होंगे, हम गरीब ही थे भाई। गरीब हैं, गरीब थे क्या? अभी कौन सा हम फॉर्चून में बैठे खा रहे हैं या ताज में बैठे खा रहे हैं? अभी भी हम अबे ये अब तो हम इसे कैंपिंग कह सकते हैं ना, अमीर होने के बाद कैंपिंग का नाम दे सकते हैं। इस टाइम देखो रात के 11:31 और यहाँ मैगी बन रही। तो चलो आज के ब्लॉग पे ही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। आज के ब्लॉग में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।